अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 10 है। मैंने तकरीबन दो दो हफ्ते जो है दरमियान में लेक्चर नहीं लिए होते। उसका वजह ये था कि मेरा यूनिवर्सिटी के क्लासेस चल रहा था, जिसकी वजह से जो है मैंने लेक्चर जो है नहीं अपलोड किए हुए थे। तो आज जो है हमारे पास मैंने 9 लेक्चर तक अपलोड किया हुआ है, जिसमें हम 1.3 तक पहुंच गए थे, लेकिन हमने उसमें एक्सरसाइज नहीं किया हुआ था। तो आज जो है मैं 1.3 का एक्सरसाइज करूंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। कहते हैं लेट ए एंड बी हमारे पास कहते हैं 2/3 मैट्रिक्स है। तो मतलब इसका क्या हुआ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए हमने ले लिया। कहते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है और वो कौन सा है, मतलब उसके अंदर दो रो है और तीन कॉलम है। तो मतलब दो रो किस तरह हम बनाएंगे, टू दो रो बनाएंगे ना, 3 4 5 6 7। तो अगर आप इसको देख ले तो ये क्या है, ये 2/3 है। समझ में आया या नहीं। इसी तरह कहते हैं कि दो मैट्रिक्स मतलब ए एंड बी, कहते हैं एक और मैट्रिक्स मैंने अपनी तरफ से ले लिया, ठीक है, बी मैट्रिक्स, वो भी क्या है, वो कहते हैं 2/3 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6। ये भी हमारे पास क्या है, 2x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। और फिर हमें कहते हैं क्या कि एंड लेट सी एंड डी बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ, कहते हैं कि सी जो मैट्रिक्स है उसकी जो ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर जो है वो 2x2 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर दो रो होनी चाहिए और दो कॉलम होनी चाहिए। तो मतलब वो जब हम लिखेंगे तो उसको किस तरह लिखेंगे, 1 2 1 0, ये हमने ले लिया। तो यहाँ पर क्या गया, 2x2 आ गया या नहीं। तो कहते हैं सी और डी जो मैट्रिक्स आप लेते हो, डी मैट्रिक्स, वो भी हमारे पास क्या है, 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैं अभी क्वेश्चन फिलहाल समझा रहा हूँ। और यहाँ पर क्या आएगा, मतलब यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से ले लिया 1 1 0 1, ये मैंने ले लिया। कहते हैं अब इसके अंदर हमारे पास चार पार्ट दिया हुआ है। एक हमारे पास ये दिया हुआ है, पहला पार्ट हमारे पास ये है, कहते हैं ए प्लस बी। क्या ये ए प्लस बी अगर हम कर ले, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो मैंने एडिशन के लिए आपको पिछले लेक्चर में ये रूल बताया हुआ था कि जब कभी भी हमारे पास ऑर्डर सेम होगा तो उस वक़्त उस मैट्रिक्स की एडिशन हम कर सकते हैं। तो अगर आप मैंने इस वजह से लिख लिया कि अगर आपको डायरेक्टली समझ आ जाए। अगर आप ए मैट्रिक्स को देख रहे तो ये कितना है, 2x3 है या नहीं है। इसी तरह बी मैट्रिक्स अगर आप देखें तो वो 2x3 है या नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर सेम है, तो हम कहेंगे ए प्लस बी इज पॉसिबल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, और दिया हुआ है क्या, बी प्लस डी। तो अगर आप बी मैट्रिक्स को देखें, बी ये है और दूसरा क्या है, डी है। इसको मैंने डी नाम देना है, ठीक है, ये डी नाम दे दिया। तो अगर इसको रखे 2x2 है और इधर क्या है, 2x3 है। तो मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद दोनों मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे बी डी इज नॉट पॉसिबल दियर एडिशन। अब इस तरह हमारे पास पार्ट तीसरा है और उसमें क्या है, 3a - 2c है। अब ये नहीं करना, अगर आप इस तरह कर ले कि 3a ले ले फिर 2c ले ले, सिर्फ बताना है कि यह क्या ये एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर आप a को देख ले, अब इसको मैंने हटा लिया, अब क्या a है और c है। तो a ये है और c ये है। अगर आप देख ले तो यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स है और यहाँ पर अगर आप देख लें 2x3 मैट्रिक्स है। तो मतलब फिर भी ऑर्डर सेम नहीं है। तो हम कहेंगे 3a - 2c इज नॉट पॉसिबल दियर सब्ट्रैक्शन। और चौथा अगर आप देख ले, ठीक है, उसमें क्या है, सी है, मतलब 7c है और +2d है। तो अगर सी को अगर आप देख ले, सी ये है, तो वो क्या है, 2x2 मैट्रिक्स है और डी क्या है, वो भी 2x2 मैट्रिक्स है। तो मतलब क्या हुआ कि दोनों के ऑर्डर हमारे पास सेम है। तो हम कहेंगे कि इसकी जो एडिशन है वो हमारे पास क्या है, एडिशन इज पॉसिबल, ठीक है। तो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब जो है हम
क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी। और अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। तो अब जो है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, और इसमें सिंबल कहा गया है, जिस तरह मैंने पिछले कहा था कि एक मैट्रिक्स को किस तरह रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये वही क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 पार्ट है, दूसरे पार्ट खुद करना है, एक मैं करता हूँ। सिंपल सी बात है, आप सोल्यूशन लिख ले और इसको हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते, ये हो जाएगा। मतलब किस तरह, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो क्या आ जाएगा, 2 इधर से 4 इधर से 6। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। तो इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। तो अब जो है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, और इसमें क्या कहते हैं, कहते फाइंड मैट्रिक्स एक्स, कहते मैट्रिक्स एक्स को फाइंड कर ले। और उसमें हमारे कहते सच डेट हमारे पास ये एक दिया हुआ है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इसमें क्या गलती कर लेते हैं, वो क्या करते हैं कि ये 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, आपको ये कहा है कि आप इसमें x का वैल्यू फाइंड कर लें। तो ये मैथमेटिक्स का रूल है, जब भी आप मतलब किसी कोई कहा जाए कि आप ये वैल्यू फाइंड कर लो, तो आप उसको एक तरफ छोड़ लो और जो टर्म उसके साथ रिलेटेड है आप उसको दूसरी तरफ ले जाओ। तो क्या मतलब हुआ कि ये 4 जो है इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरी तरफ क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, मतलब x ये आ जाएगा, और इस पूरे मैट्रिक्स के साथ 4 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई 4, और साथ ये मैट्रिक्स लिखो, 1 4 माइनस 1 2 2 9 1 3 7। अब आप इसके ये भी लिख लो, और या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मतलब हर एक टर्म के साथ 1 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड बाई 4, माइनस 1 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड बाई 4, 9 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4, और 7 डिवाइडेड बाई 4। अब जिसके साथ जो टर्म कटते हैं वो कट ले, अगर नहीं कटता तो वैसे ही छोड़ ले। तो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब जो है हमारे पास जो पहले क्वेश्चन था उसमें हमारे पास सिर्फ कहा गया था कि आप ये कह दो कि मतलब ए और बी का एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है या नहीं है। अब इसमें जो है हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था, इसके अंदर कितनी रो है, 3 रो 2 कॉलम है, 3 रो 2 कॉलम है। तो अब आपको डायरेक्टली पता चल गया कि इसका एडिशन पॉसिबल है, क्योंकि आर्डर हमारे पास सेम है। तो अब आप इसको कर ले तो किस तरह कर लोगे, सोल्यूशन 3a लिख लो माइनस b लिख लो। अब यहाँ पर 3 अपनी जगह पे आ गया, a की जगह पर a मैट्रिक्स आ गया 1 3 5 और 2 4 6, और दरमियान में ये माइनस अपनी जगह पे, और यहाँ पर हमारे पास b आ गया। b क्या है, -3 1 4 और -2 -5 3, ये आ गया। अब आप सिंपल लिख ले, तो ये 3 हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम कर लेंगे। 3 3 3 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, और यहाँ पर 3 12, और यहाँ पर 3 18, माइनस दरमियान में आ गया, और -6 -3 -2 1 4 -5, और इधर 3 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या 3a माइनस बी आ जाएगा या नहीं। तो आप अब हर टर्म को लिख लो, मतलब 3 है तो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको मैंने मेरे ख्याल में कराया हुआ था या नहीं। आप ये बात याद रख ले कि जब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होगा ना, तो इसका नेट प्लस आएगा। जब प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस होगा तो ये भी प्लस आएगा। जब माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस होगा तो ये माइनस आएगा, और जब प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस होगा तो हमारे पास माइनस ही आएगा। तो अब ये इसको याद करने का किस तरह तरीका है, जब भी सेम सेम साइन आ गया ना, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, पॉजिटिव। यानी यहाँ पर
माइनस माइनस है तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर भी सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस। यहाँ पर देखिए अपोजिट हो गया, माइनस प्लस हो गया तो नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पर माइनस माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा, तो 3 + 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 अपनी जगह पे, अब 3 - 3 तो क्या हो जाएगा 4, और इसकी जगह पर ये अपने 2 अपनी जगह पे आ गया। अब इसी तरह अब इसको 9 माइनस अपनी जगह पे, यहाँ पर 1। अब इसी तरह यहाँ पर लिखो 12, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और 12 + 5 तो क्या आ जाएगा 17, और इसी तरह 15 + 4, और इसी तरह 18 + 3। तो आप सिंपल इसी को ऐड कर लें तो वही हमारे पास 3a - b आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगी। ठीक है ना, अब इसको सिंपल एडिशन करना है। ठीक है, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 4 19 आ जाएगा, इधर से 8 आ जाएगा, इधर से हमारे पास आंसर आ जाएगा, और इस तरह यहाँ से 21 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। यहाँ पर सॉरी जो है ना, मैंने यहाँ पर 17 लिख लिया, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें क्या कहते हैं कि ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है, कहते हैं आप सी वैल्यू फाइंड कर लो, और नीचे हमारे पास ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो सिंपल ही है, बिल्कुल सिंपल। एक ही जगह पर ए मैट्रिक्स लिख ले, मतलब यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हुआ, सही है। एक ही जगह पर मैंने लिख के 1 2 - 3 5 0, 2 - 5 - 1 1, प्लस लिख लिया, 7 लिख लिया, 3 आ गया। बी की जगह पर बी मैट्रिक्स 3 - 1 2 4 2 5 2 3 0, ये हमारे पास आ गई या नहीं। और ये कहते हैं क्या, सी। तो सिंपल ही है, आप इसके साथ हर मैट्रिक्स के साथ इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ भी इसके साथ भी। ये मैट्रिक्स का रूल है, मैट्रिक्स के साथ जो चीज़ भी बाहर लिखा हुआ होता है तो वो हर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर ले, जिस तरह पहले पिछले मैंने कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कर लिया, और फिर उसी को जो है इसके साथ एड अप कर ले, तो यहाँ से कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा या नहीं, 3 × 3 मैट्रिक्स का आंसर आ जाएगा ना, तो वो जो है सी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेम जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, जो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सब सेम है, तो सेम क्वेश्चन आप खुद कर लें, आपके जिस तरह भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हो। ठीक है ना, तो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप देख ले, कहते हुए जिस तरह 5 नंबर था, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहते हैं आप एक्स के वैल्यू फाइंड कर लो, और नीचे जो है हमारे पास ये एक इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है। आप क्या कर ले, सिंपल, यानी जिस तरह एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे पास जो चीज़ फाइंड करना है तो ये मैथमेटिक्स का रूल है, आप और चीज़ें उठा ले दूसरी तरफ फेंक ले। तो आप क्या कर ले, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो जो भी इक्वेशन के साइड एक साइड पे पॉजिटिव होगा मतलब ऐड होगा, वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे सब्ट्रैक्ट होगा। आप क्या कर लो, यानी 3x अपनी जगह पे आ जाएगा क्योंकि x हमें फाइंड करना है, और इसी तरह हमारे पास 5b अपनी जगह पे आ गया। यहाँ पर इसके साथ +2a है ना, तो दूसरी जाएगा कि क्या होगा 2a, हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब आप सिंपल क्या कर ले, यहाँ पर b पुट कर ले, यहाँ पर a मैट्रिक्स पुट कर ले, फिर b मैट्रिक्स को पूरे को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, a मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, उसके साथ हमारे पास एक आंसर आएगा, मतलब कोई ना कोई मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह आ जाएगा ना। और जो ये बात याद रख ले, वो मैट्रिक्स जो होगा, जो ऑर्डर इस मैट्रिक्स को होगा वो ही ऑर्डर इसका होगा, मतलब इसके क्या है, यहाँ पर क्या है 3 रो है और 2 कॉलम है ना, तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगा वो भी सेम ही ऑर्डर को होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर 3 रो आएगा और 2 कॉलम आएगा, मतलब ये 3x आ जाएगा। अब हमारे पास क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में कर लिया, मैंने क्या कर लिया, इस 3 को जो है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो मतलब क्या 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो उसी तरह ही हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये सिंपल ही है, मतलब वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो हुआ है, इस वजह से जो है मैं नहीं करता। ठीक है ना, तो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन नंबर 6।
तो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन नंबर 7। ये सेम ही है जिस तरह हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 7 किया हुआ था। इसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। कहते हैं एफ, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर साथ ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपको कहते हैं एक्स वाई और जेड और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड कर लें। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, मतलब इसको इस ये नंबर है, इसको हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा, 3x 3y 3z और 3w। ये हमारे पास एक साइड पे आ गया। अब दूसरी साइड पे ये है, तो आप इसको एड अप कर ले। मतलब यहाँ पर प्लस दिया हुआ है ना, तो आप क्या मतलब x प्लस 4 करस्पॉन्डिंग्स को ऐड करना, ये पहले ही कहा हुआ था। इसका करस्पॉन्डिंग्स ये, इसका करस्पॉन्डिंग्स ये है, तो क्या आ जाएगा, ये x और 6 प्लस x प्लस वाई प्लस 6 ये आ जाएगा। और इधर से -1 और +3, तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। और साइन वो लगेगा जो बड़े हिंसे के साथ है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस W आ जाएगा। और इधर से हमारे पास आ जाएगा 2W+3 हमारे पास आ जाएगा। तो सिंपल ही है। अब एक्स वाई जेड को फाइंड करना है, हर एक की करस्पॉन्डिंग्स, ये इसका करस्पॉन्डिंग से, ये इसका करस्पॉन्डिंग से, ये इसका करस्पॉन्डिंग से, और ये हमारे पास इसका करस्पॉन्डिंग से। तो करस्पॉन्डिंग्स को जो है हम क्या करेंगे, मतलब उसके मुआवजा करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे, उससे जो हमारे पास आ जाएगा। मतलब 3x जो है, 3x इक्वल टू क्या है, x+4 है। ये मैंने कर लिया, तो यहाँ से x आ जाएगा। अब देखिए ये x, ये अब इसके साथ पॉजिटिव निशानी, जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव, तो -x आ जाएगा और इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब 3x से -x कर ले तो क्या आ जाएगा, 2x 4, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/2, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिंपल। तो अब जो है इसको हम मिटाएंगे, इसके जो और मतलब y z और ये है, इसको हम निकालेंगे। तो अब जो है हम y और z w को निकालेंगे। x हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था, चूंकि बोर्ड मेरे पास छोटा है तो मैं x को इधर लिख लूँगा कि x का जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ गया। तो पहले से हम पहले करस्पॉन्डिंग से हमने x का वैल्यू निकाल लिया। अब दूसरी को इसके साथ मतलब कंपेयर करना है, तो क्या है, 3y इक्वल टू x प्लस वाई और +6। ठीक है। अब ये इसके साथ अगर आप देख ले, यहाँ पर x का वैल्यू है या नहीं है, तो x की जगह पर क्या है, 2 है। तो 2 वैल्यू जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा, प्लस y आ जाएगा और +6 आ जाएगा और इक्वल टू 3y आ जाएगा। अब चूंकि y मुझे फाइंड करना है, तो इस y को मैं इस तरफ ले जाऊँगा तो क्या आ जाएगा, 3y, यहाँ पर प्लस y है तो दूसरी तरफ जाएगा -y। ठीक है, इसको इस तरह कर ले तरह। और यहाँ पर 2 और +6 है तो क्या आ जाएगा, 8, तो यह इससे क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा 8। और इधर से क्या होगा, मतलब y इक्वल टू 8/2, तो मतलब y का क्या आंसर आ जाएगा, 4। ठीक है। तो अब इस y को जो है हम यहाँ पर लिख लेंगे, y हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। नेक्स्ट में जो है हम z और w फाइंड कर लेंगे। तो अब जो है हमारे पास x भी आ गया, y आ गया। अब औरों को कंपेयर करना है, तो एक हमारे पास क्या आ जाएगा, 3z इक्वल टू 2 ये इसका कंपेयर मतलब करस्पॉन्डेंस है, 2 + w। और दूसरा इसको हमने एक इक्वेशन नाम दे दिया, इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ठीक है। और इसी तरह इसको अगर इसके साथ कंपेयर कर ले, तो 3w प्लस सॉरी 3w इक्वल टू 2w+3। इसी तरह है ना क्वेश्चन में। 2w+3, हाँ बिल्कुल इसी तरह है। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देख लें, तो आप इसको डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। उसका वजह ये है, हमारे पास ना z है ना w है, तो हम इससे पहले w फाइंड कर लेंगे, फिर इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे। ठीक है।
तो इसमें जो है पहले हमने इसको इसके साथ मतलब करस्पॉन्डिंग मैंने इस वजह से दोनों लिख लिया कि इससे हम W निकालेंगे, फिर Z के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पर 2W है, तो 3W माइनस 2W इक्वल टू 3। तो इधर से क्या आ जाएगा, W इक्वल टू 3 आ गया। अब इस 3 को जो है हम क्या करेंगे, पुट W इन पुट W इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये है 3Z इक्वल टू 2 प्लस W की क्या वैल्यू है, 3 है। तो Z इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो तो दूसरी तरफ क्या क्या हो जाएगा, डिवाइड।